3, 2, 1. हाय दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रेम बुलबुल मैथ के चैनल पर आपका सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, मैं प्रेम मेहरा 10th क्लास की मैथ एंड साइंस अपन पढ़ाने वाले हैं। तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि मैथ की क्लास हम नहीं लगा पाएंगे और साइंस की क्लास 4 बजे कंटिन्यू हो जाएगी। तो वो क्लास को लेकर अपन आ चुके हैं। तो साइंस के अंदर हमने जो क्वेश्चन करवाए वो सबसे पहले हमने बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन करवाए, जो एक नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आने वाले हैं वो क्वेश्चन करवाए। जो अब क्वेश्चन जो करवाने वाले हैं वो क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैंने करवा भी दिया न्यूमेरिकल क्वेश्चन टाइप का। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन आ चुका है। इस क्वेश्चन को अपन करना है कि स्नेल का नियम क्या होता है। ये नियम बहुत अच्छा नियम है, जो मैंने जो लाइट वाला चैप्टर था उस चैप्टर के अंदर हमने इस चैप्टर को भी मतलब इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट करवाया था। तो इस क्वेश्चन वहां से हमने उठाया है। तो देखो क्या नियम होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आज का नियम। ये नियम बहुत अच्छा नियम है और आपको पहले बता चुके हैं। ये नियम आपके एग्जाम के अंदर 1 नंबर का या फिर आधा नंबर का तो कोई क्वेश्चन आता नहीं है, तो कन्फर्म है 1 नंबर या 2 नंबर का आपके एग्जाम के उनसे क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये नियम क्या होता है, जो आपने देखा आपतन कोण और परावर्तन कोण का जो नियम होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण का मान सदैव के आगे बराबर होता है, वो ये नियम कहलाता है। देखो क्या कहेंगे, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है ये होता भाई क्या आपतन। जो आपतन कोण होता है परावर्तन कोण को किससे सिद्ध करते हैं अपन, कोण आई और कोण आर, ये दोनों क्या दोस्तों बराबर होता है और इसी को हम सिद्ध करते हैं क्या, कोण परावर्तन कोण आपतन कोण का मान को। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सिद्ध किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी के ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको स्वयं को करना है। तीनों क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 के निम्न का वर्णन कीजिए, जिसमें पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है और रक्त एवं रक्तचाप परिसंचरण का आपको वर्णन करना है। ये तीनों क्वेश्चन आपको करना है। अदरवाइज नहीं होते तो मैं आपको परसों दिन की क्लास में फिर या कल की क्लास में इस क्वेश्चन को कंप्लीट करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, मेंडल की वंशागति के नियम एवं वर्णन कीजिए और उसके महत्व का वर्णन कीजिए। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो ये पढ़िए आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इस नियम के अनुसार क्वेश्चन नंबर 4 जो मेंडल था, मेंडल का नियम, ये नियम बहुत अच्छा नियम था और आप सभी जानते होंगे इस नियम के बारे में, मेंडल के बारे में, क्योंकि हमने जो चैप्टर क्लियर करवाया था उस चैप्टर में हमने इसके तीनों नियमों के बारे में अच्छी 3 नियम थे। और इसका जो इसने प्रयोग किया था वो क्या किया था भाई, मटर के पौधे पर इसने प्रयोग किया था, मटर के पौधे पर। और मटर का जो वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पायसम साइटरबम इसका वैज्ञानिक नाम होता है। जो इसके 3 नियम है वो 3 नियम, फर्स्ट नियम था इसका क्या भाई, प्रभाविकता का नियम। क्या, प्रभाविकता का नियम, प्रभाविकता का नियम। और इसका जो सेकंड नियम था वो क्या था भाई, पृथक्करण का नियम। क्या था, पृथक्करण का नियम। इसका जो सेकंड नियम था बहुत अच्छा नियम था, पृथक्करण का नियम। और इसी नियम को हमने क्या नाम दे दिया, युग्मक की शुद्धता का नियम। क्या भाई, युग्मक की शुद्धता का नियम भी कहते हैं इसका। और इसका लास्ट और थर्ड नियम क्या था, वो अपूर्ण का स्वतंत्रता का नियम, अपूर्ण स्वतंत्रता का नियम। ये बहुत अच्छा नियम था। इसी नियम के आधार पर अपन ने क्या बोला भाई, क्या नाम है, स्वतंत्र अवयन का नियम। ये तीनों नियम बहुत ही अच्छे नियम थे। इन तीनों नियमों के
आपको अच्छी तरीका से अध्ययन करना है और हम करवाएंगे। हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए, क्योंकि इन नियमों को आपके एग्जाम के अंदर कोई नियम पूछ सकता है। ये एक नहीं पूछ सकता, और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर कि भाई पृथक्करण का नियम को सिद्ध कीजिए। एक क्वेश्चन आ गया। फिर ऐसे आ सकता है तीनों में से मेंडल के नियमों का, तीनों में से कोई दो नियम का वर्णन कीजिए। तो अपन कोई दो नियम, लेकिन अपन सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसे भी आ जाए, लेकिन उन क्वेश्चनों को अपन आसान तरीके से आंसर दे सकते हैं। तो हम बात करते हैं पहले फर्स्ट नियम की, जो प्रवक्ता का नियम था। इसकी बात करते हैं, ये नियम क्या था। ये नियम बहुत अच्छा नियम था। इसमें क्या भाई, जो एक ही लक्षण के, क्या भाई, एक ही लक्षण के क्या थे भाई, समयुग्म। क्या एक ही लक्षण के समयुग्म जी, जो क्या ये पादप होते हैं, समयुग्म पादप, जो क्या करती है, संकरण कर पाया जाता है। कराया जाता है, मतलब कहने का अर्थ है जो एक ही जाति के हो, एक ही संकरण समयुग्म के पौधे, उनमें क्या संकरण करवाया जाता है। तो क्या भाई, जो क्या दर्शाता है, ये क्या भाई, F1 पीढ़ी में करवाया जाता है। तो F1 पीढ़ी में क्या होते हैं भाई, प्रभावी होते हैं, ये होता है। उसी प्रकार एक से अनेक लक्षणों को, वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में व्यक्त नहीं होते हैं, क्या, वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त नहीं होते हैं, वह अप्रभावी कहते हैं। तो आप समझ पा रहे इस लैंग्वेज को। एक ही लक्षण के समयुग्म जी जो पादप होते हैं, उन्हें संकरण कराया जाता है। तो F1 पीढ़ी के क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रभावित नहीं होते, तो वो क्या है, अप्रभावी कहलाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, इधर टी लिया और ये क्या भाई, लंबे पौधे होते हैं, और ये टी और ये टी कैपिटल। तो ये क्या होते हैं, बौने पौधे होते हैं। इनको हमने बोला लंबा पौधा, इनको बोला भाई हमने बौना पौधा। जब इन्होंने क्रॉस करवाया, तो यहां से एक टी लिया और यहां से टी लिया, इन्होंने दोनों में क्रॉस करवाया, तो क्या हो गया भाई, टी टी। तो ये क्या भाई, F1 पीढ़ी में करवाया, F1 पीढ़ी में हमने इनमें क्रॉस करवाया, तो क्या ये निकल गया। ये क्या होता भाई, लंबा पौधा होता है, ये लंबा पौधा होता है, और इसको क्या है, संकरण लंबा पौधा। इस प्रकार से ये क्या है, F1 पीढ़ी में हम इस प्रकार से क्रॉस कराने के बाद में ये क्या है, लक्षण निकलता है। इस प्रकार से हमने पहला जो नियम था, प्रभाविकता का नियम, इसको हमने क्या किया, कंप्लीट किया। इस प्रकार से अपन को ये जो नियम है, इसकी परिभाषा अपन को ऐसे लिखना, फिर इसको क्रॉस करवाना। ये परिभाषा होगी, इसको हमने सिद्ध करते हुए इस प्रकार से हमने क्रॉस करवाया। क्योंकि एक तो लंबे पौधे होते हैं, एक बौना पौधे, दोनों में क्रॉस करवाया, तो क्या है भाई, टी कैपिटल टी, संकरण के लंबे पौधे होते हैं जो F1 पीढ़ी में इसको प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं सेकंड नियम की, बहुत अच्छा नियम, और ये शुद्धता का नियम भी कहते हैं इसे, और पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। नियम नंबर 2, बहुत अच्छा नियम है ये, पृथक्करण का नियम, या फिर कह सकते हैं अपन युग्म की शुद्धता का नियम।
ये नियम क्या होता है? ये वो नियम होता है जो F1 पीढ़ी में जो संकरण करवाया जाता है। F1 वे पीढ़ी में जो संकरण करवाया जाता है तो क्या कि भाई ये समयुग्म बनता है, क्या विषम समयुग्म बनता है, क्या कहेंगे अपन को, इसके नियम को, जो F1 पीढ़ी होता है। F1 पीढ़ी में संकरण विषम युग्म, विषम युग्म होता है कि विषम युग्म की जो बनाते हैं से युग्मक बनाते हैं, उसमें क्या है भाई, जो दोनों विकल्प होते हैं बनाते समय दोनों विकल्पीय एक दूसरे से, विकल्पीय एक दूसरे से पृथक या कह सकते अलग अलग होते हैं, होकर अलग अलग युग्मक बनाते हैं। चले जाते हैं और इसी नियम को हम क्या कहते हैं, इस नियम को नियम कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसको पढ़ा भाई। एक बार फिर दोबारा आपको लैंग्वेज को पढ़ा। पृथक्करण का नियम क्या होता है? F1 पीढ़ी जो संकरण करवाया जाता है, F1 पीढ़ी में संकरण का विषम युग्म से युग्मक बनाते समय दोनों विकल्प एक दूसरे से क्या है अलग हो जाते और अलग अलग होकर अलग अलग युग्मों में चले जाते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं। और जो शुद्धता का नियम होता है, प्रत्येक युग्म में एक लक्षण से दूसरे लक्षण से विकल्प की स्वतंत्र होते हैं, वो कहता है स्वतंत्र सुवर्ण नियम। स्वतंत्र का मतलब होता है भाई जो अलग होता है, ये नियम क्या रहता है। इस प्रकार से हमने इसको नियम को पढ़ा, और अब इसको उदाहरण देके आपको बताते किस प्रकार से हम इस उदाहरण से समझेंगे, इसकी जो लैंग्वेज है इसको उदाहरण तरीका से हम समझने वाले हैं। तो इस नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है, शुद्धता का नियम, प्रत्येक युग्मक में एक ही लक्षण के लिए एक ही युग्म विकल्प ही पाया जाता है। एक ही युग्मक विकल्प ही पाया जाता है, और इसी नियम को हम क्या कहते हैं, युग्मक की शुद्धता का नियम कहते हैं। इस प्रकार से ये पृथक्करण का नियम या शुद्धता का नियम को हम लैंग्वेज को तब करते हैं। पृथक्करण का नियम या युग्मक की शुद्धता का नियम, F1 पीढ़ी में संकरण के विषम युग्म से युग्मक बनाते समय दोनों विकल्प एक दूसरे से पृथक या अलग होकर अलग अलग युग्मों में चले जाते हैं, इसे हम कहते हैं पृथक्करण का नियम। उसके बाद प्रत्येक युग्म में एक ही लक्षण के लिए एक ही युग्म विकल्प पाया जाता है, उससे कहते हैं हम इस युग्म की शुद्धता का नियम कहते हैं। अब हम उदाहरण देके बताते हैं ये नियम को किस प्रकार से, जो लैंग्वेज लिखी है किस प्रकार से अपन को सिद्ध करना। वो लैंग्वेज बहुत अच्छी लैंग्वेज है, ये आपने पढ़ा। उसके बाद हम इनको इसको उदाहरण की तरीका से हम इसको सिद्ध करते हैं। ये आपने सभी ने स्क्रीनशॉट ले लो इसका, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो देखो बच्चों, एक होता है T
और एक होता है कैपिटल टी। ये दोनों में क्या भाई, ये होते हैं सम विषम, ये जो लंबे पौधे होते हैं, ये क्या होते हैं, लंबे पौधे। और ये बौने पौधे होते हैं। इस प्रकार से अपन ने इसको लिया। जब इनको क्रॉस करवाया जाता है F1 इधर से क्रॉस करवाया जाएगा तो T और ये T, तो ये F1PD के अकॉर्डिंग करवाया जाएगा। F1PD के अकॉर्डिंग करवाया तो यहाँ जो ये हुआ, जो क्या हुआ, ये लंबे पौधे प्राप्त हुए, लेकिन ये भाई लंबे पौधे प्राप्त हुए विषम युग्मी हुए। क्या किया अपन ने लैंग्वेज पढ़ा था, विषम युग्मी लंबे पौधे भाई। इस प्रकार से अब अपन क्या करते हैं, यहां पे क्रॉस करके बताता हूं मैं, टी और ये टी और ये कैपिटल टी और ये कैपिटल, ये तो क्या हो गया भाई, नर युग्मक हो गया। क्या हो गया, नर युग्मक। और ये हो गया मादा युग्मक। अब इनको हम क्रॉस करवाते हैं तो टी का तो टी से करवाएंगे। इस प्रकार से देखो, टी का टी से करवाया, और फिर ये वाला टी का वो वाले टी से करवाया, ये वाले टी का इससे करवाया, और ये वाले टी का इससे करवाया। तो क्या होगा, सॉरी एक तो वाला टी है, मादा में क्या है कि भाई जो अपन करते एक्स और एक्स, और जो होता है वो एक्स और वाई होता है। ये होता है मादा, ये होता है नर। ये क्या, नर और ये मादा। इस प्रकार से अपन, तो वही तो अपन यहां पे लिख रहे हैं। ठीक, तो क्या करेंगे अपन, इससे करवा तो टी हो गया, और फिर इसके साथ करवाया तो टी कैपिटल हो गया, इसके साथ करवाया तो भाई टी और क्या कैपिटल हो गया, और फिर इसका इसके साथ करवाया तो क्या हो गया, टी 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 हो गया। सॉरी ये भी टी लेना था, तो ये क्या है, टी और टी हो गया। इस प्रकार से ये निकल के आया क्या, F12PD में, F2PD में। सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया थोड़ा, कैपिटल टी और स्मॉल टी लेना अपन को, और इधर भी कैपिटल टी और स्मॉल टी लेना। इस प्रकार से अपन ने लिया तो क्या ये वन का युग्म बन के आया अपने पास में। ये क्या हुए, लंबे पौधे, ये भी लंबे और ये भी लंबे, और ये क्या बौने। अब जो इसके लक्षण होते जीन के, जीन लक्षण प्रारूप, तो इसके जो अनुपात होते हैं रेशो, वो क्या हो गए भाई, 1 2 3, 3 तो क्या भाई इसके लंबे हो गए, और एक क्या इसका बौना हो गया। इस प्रकार से आ गया लक्षण प्रारूप। अब इसके जो जीन प्रारूप होते हैं, जीन प्रारूप का रेशो वो क्या होता है कि इसमें एक तो भाई बड़ा वाला जो कैपिटल टी में आ गया, और 2 स्मॉल टी में आ गया, और लैंग्वेज एक बौना आ गया। इस प्रकार से अपने इसको रेशो में निकालते हैं। इस प्रकार से हमने सेकंड नियमता पृथक्करण का नियम या युग्म की शुद्धता का नियम को हमने इस प्रकार से हमने इसको सिद्ध किया। क्योंकि ये लैंग्वेज थी, थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया था, वो मैंने कंप्लीट सही कर दिया। उसके बाद हमने अच्छी तरीक़ा से इसको नियम को पढ़ाया। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थियों को ये स्वतंत्रता का नियम जो भी अच्छी तरीक़ा से आपको पढ़ाया जाए। पढ़े दोनों नियमों के बाद में एक और है इसमें, जो क्या है वो संकरण पूर्व संकरण। इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। संकरण पूर्वज संकरण, ये क्या होता है। तीसरा नियम पढ़ने से पहले इसके बारे में और जान लेते हैं अपन छोटी छोटी। ये क्या भाई, F1PD में जो बौने पौधे होते हैं, F1PD में जो बौने पौधे होते हैं,
F1PD में बौने पौधे अपन को पता है टी और कैपिटल टी से प्रतिष्ठित करते हैं। जो बौने पौधों का संकरण करवाया जाता है, पौधों का संकरण दोनों जनकों में पौधों का दोनों जनकों में, मतलब टी और टी, वह टी कैपिटल टी में, इनमें क्या भाई जो संकरण करवाया जाता है तो किसी एक के साथ में ये किया जाता है, किसी एक के साथ किया जाता है। टी या कैपिटल टी के साथ में, किसी के साथ में, एक के साथ में ये किया जाता है। अब क्या करें भाई, जो ये संकलन करवाया जाता है F1PD व F2PD के अंदर, तो इसमें क्या करेंगे अपन, ये क्या भाई, ये दो प्रकार का होता है, क्या है, ओनली टू प्रकार का होता है। एक होता है आउट क्रॉस, एक होता है टेस्ट क्रॉस, मतलब कह सकते बाह्य संकरण और एक कह सकते परीक्षण संकरण। क्या कह सकते, एक तो होता भाई बाह्य संकरण और सेकंड होता है परीक्षण संकरण। और इनका इंग्लिश में नाम बोले तो आउट कोर्स, और इसको होता है टेस्ट क्रॉस। इस प्रकार से हम इसके नाम इंग्लिश में वर्ड और हिंदी में वर्ड, लेकिन अपन को हिंदी वर्ड पढ़ना है, हिंदी वर्ड के अलावा कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है दोस्तों। तो बात करते हैं पहला नियम। पहला क्या होता है, आउट क्रॉस, बाह्य परीक्षण। इसमें क्या होता है, जो F1PD होती है टी और कैपिटल टी, उसके बाद टी स्मॉल टी, इनके बाद इनमें क्या भाई जो होते टी हो गया और एक कैपिटल टी हो गया, टी और टी, जब इनमें क्रॉस करवाया जाएगा, इसके साथ में इसको करवाया जाएगा और इसके साथ में इसको करवाया जाएगा, तो ये हो गया टी और ये टी और कैपिटल टी। तो इसको तो हम क्या कहेंगे भाई, लंबा पौधा कहेंगे और इसको भी लंबा कहेंगे। तो लंबा पौधा हो गया और ये भी लंबा पौधा हो गया। लेकिन तो वो जो जीन लक्षण निकालते हैं, अनुपात निकालते, जीन लक्षण प्रारूप, देखो लक्षण प्रारूप, तो ये क्या निकलेगा भाई, अनुपात, जो रेशो है अनुपात, वो क्या निकलेगा, इनका रेशो क्या है भाई, 100% क्या है, ये लंबे पौधे, 100% क्या भाई, ये लंबे पौधे हैं, 100% पौधे लंबे हैं। लेकिन ये जो जीन प्रारूप होते हैं, जीन प्रारूप अनुपात, वो क्या होता है, एक और एक, एक रेशो एक में होता है, एक रेशो एक में होता है, तो अपन क्या कहते हैं, ये भी 50% हो गया और ये भी 50% हो गया, 50-50 हो गया। तो ये क्या है, समयुग्मी, जो क्या ये समयुग और ये विषम युग, सम और विषम युग, इस प्रकार से हमने इसको क्या किया, अपने जो दो नियम थे उनमें से बाह्य संकरण वाला नियम को हमने कंप्लीट किया। अब बात करते भाई टेस्ट पर, टेस्ट क्रॉस, जो सेकंड नियम, इसमें क्या होता है, जो F1PD में होते अप्रभावी लक्षण, उनमें क्या क्रॉस करवाए, क्या भाई, F1PD में टी में अप्रभावी, अप्रभावी जनकों के बीच जो क्या होता है, एक तो टी होता है, एक स्मॉल टी होता है, कराया जाता है। तो ये टी हो गया और यहां से क्या कैपिटल टी हो गया।
अब वो अपन को क्रॉस करवाना है। तो ये क्या, ये भी 50% है, ये भी 50% है, तो इसको क्या कहेंगे 50% ये हो गया, वो 50% ये हो गया। तो इसमें क्या कह सकते हैं अपन, 1:1 कह सकते हैं, जो क्या है कि लंबे पौधे होते हैं। ये क्या भी बौना पौधा हो गया और ये लंबा पौधा हो गया, तो इसको लंबा पौधा कहेंगे अपन, इसको क्या बोलेंगे, बौना पौधा बोलेंगे। तो इस प्रकार से हमने आज के क्लास के अंदर 2 नियम पढ़े, दोनों नियम अच्छी तरीका से कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि सभी विद्यार्थियों को ये नियम समझ में आ गया, और जो लास्ट नियम है वो नियम हम कल की क्लास में कंप्लीट करवा देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थियों के आज की सेशन का बहुत अच्छा समझ में आया होगा, और इसी प्रकार आप सेशन चाहते हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, और कुछ कमी है तो कमेंट में करके बताइए कि सर ये कमी है, वो कमी है, किसी भी प्रकार की कोई भी कमी हो तो। और हमारे चैनल को पहली बार हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब।